हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसका मेन टाइटल रहने वाला है कि राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत आखिर जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। तय मानिए डंके की चोट पर 100%। बलवीर सिंह चौधरी यूट्यूब चैनल कह रहा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय 100% नियमित होने जा रहे हैं। इस बात को नोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसने अपना एजेंडा तय कर लिया है लगभग कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो एक योग्यता समय सीमा अनुभव रखते हैं उनको रेगुलर किया जाएगा, ये तय मान लीजिएगा। लेकिन वो घड़ी कब आएगी? माननीय निर्वाचन विभाग के आदर्श आचार संहिता के बाद में वो घड़ी तय सुनिश्चित कर ली जाएगी। और आज का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ 8 गवर्नमेंट के नियमों पर पूरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और सबसे पहले बताऊंगा ग्रेड पे क्या रहने वाली है, पे लेवल क्या रहेगा, कितने पद सृजित किए गए, क्या पदनाम है, और आज की बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ भी आपको लेकर चलूंगा। यदि आप पहली बार में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अंत में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते बिना देरी के नोट फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ऑर्डर की कॉपी को देखिएगा। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विभाग अनुभाग, जिसमें पदनाम क्या रखे गए हैं, पे लेवल ग्रेड पे क्या है और कितने पद सृजित किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत 9 वर्ष, यहाँ नोटेट कर लीजिएगा 9 वर्ष, इसके नियम की समीक्षा भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ। मैं रीड आउट इसलिए करता हूँ कि आपकी जो भी संघ का समाधान है, क्लिष्ट शब्द हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए आपकी भाषा में बताता हूँ। यानी इतने का अनुभव रखने वाले कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु संविदा पदों के स्थान पर, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, जो संविदा कार्मिक हैं उनके संविदा पदों के स्थान पर, यानी ग्रामीण विकास के प्रशासनिक नियंत्रण में संविदा पदों के स्थान पर, यानी इनके स्थान पर क्या होने वाला है, इधर देख लीजिएगा क्या होने वाला है। इसके बाद में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, निम्न अनुसार नियमित पदों का सृजन यानी क्रिएशन किया जाता है। नियमित पद की पोस्ट जारी कर दी गई हैं, किस विभाग से कितनी कर दी गई हैं, आईडी बता देता हूं। सबसे पहले जो आईडी है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये आईडी है और कितने तारीख को कर दिया गया था, 1 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया गया। यानी 1 अक्टूबर को जारी कर दिया, लेकिन अब फ्लैश यानी ऑन स्क्रीन कब आया है, 7 मार्च 2024 को आया है। किन के द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे, शासन उप सचिव प्रशासन विभाग माननीय बाबूलाल वर्मा जी, इनके द्वारा जारी किया गया है। डेटेड और आईडी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा स्क्रीन में, इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा कितने तारीख को कितना बजे ये पीडीएफ ऑर्डर जारी किए गए हैं। अब इसी के संदर्भ में, इसी के आलोक में अब एक महत्वपूर्ण जो आदेश है उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, फिर लेकर आऊंगा इस मैटर और नए आदेश। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस ऑर्डर के ऊपर। इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ देख लीजिएगा, यानी राजस्थान सरकार का ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के द्वारा ये जारी किया गया ऑर्डर, और इसमें क्लियर लिखा है, यहाँ देख लीजिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल की यहाँ पर बात की गई है। इस रूल के अंतर्गत यानी 11 अगस्त को जो जारी दिशा निर्देश थे उनके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट योजनाएं जो संचालित हैं उनके तहत जितने भी का क्रिएशन और पदों की स्वीकृति जो डीओपी विभाग है और फाइनेंस विभाग है उसके द्वारा जारी करने के लिए ऑर्डर निकाला गया माननीय रवि जैन शासन सचिव आयुक्त के द्वारा। ये लेटर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दिया, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके भविष्य के लिए ये काम में आने वाले हैं, इसलिए मैं सभी ऑर्डरों के ऊपर समीक्षा करता हूँ और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। आप चलते हैं तीसरे ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की तरफ लेकर आया हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यह राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग का ये ऑर्डर है, जो यहाँ पर आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको देखने के बाद में नीचे की तरफ यदि मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी देख लीजिएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, 9 वर्ष से अधिक अनुभव पूर्ण करने वाले संविदा कर्मी की कैटेगरी वाइज सूचना भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। आखिर फाइनल तक यानी अंत तक इस वीडियो को स्किप नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। इन ऑर्डरों को दिखाने के बाद जो इंटरेस्टिंग जो बात है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं। बने रहे इस वीडियो में, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट में इनकी सूचनाएं यहां पर मांगी गई थी, ये फॉर्मेट देख लीजिएगा।
कौन से फॉर्मेट में मांगी गई, यहाँ पर देख लीजिए किन किन कैटेगरियों की सूचनाएं मांगी गई थी, वो ये फॉर्मेट है जो मैं आपको स्क्रीन पर महत्वपूर्ण नियम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। बन रहे इस वीडियो में इसके फ्रेंड्स इस नियम की तरफ आपका ध्यान आकर्षण अनिवार्य था, इसलिए मैं इस नियम की तरफ लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ए ग्रुप यानी 3rd की तरफ ये जारी किया गया था। 4 अक्टूबर को ये आदेश जारी हुआ है, जिसको अपन नोटिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्लियर यहाँ पर 2 नियमों की बात की गई है, यानी शॉर्ट टाइटल ऑफ द कमिटमेंट की बात की गई है, और दूसरे नियम की यदि बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा अमेंडमेंट ऑफ रूल 20 यानी 20 नियम में अमेंडमेंट किया गया था। क्या अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कंटिन्यू जिनके 9 वर्ष पूरे कार्य करते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को उसको नियमित करने के लिए एक कैटेगरी बनाई गई थी जो नियम 20 में समीक्षा करता है। इसकी हिंदी अनुवाद की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। उससे पहले इसको देख लीजिएगा किन के द्वारा जारी किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ माननीय जयसिंह जी के द्वारा इसको जारी किया गया। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं इस नियम के हिंदी अनुवाद की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। इसमें क्लियर देख लीजिएगा नंबर 1 और नंबर 2 की यदि हम बात करें तो मेन बिंदु नंबर 2 पर बात की गई है। यहाँ पर क्लियर देखें, परंतु ऐसे व्यक्ति जो सरकार की किसी स्कीम में कॉन्ट्रैक्चुअल के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा, यहाँ पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ मैं आपका, जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषजनक सेवाएं पूर्ण कर ली हों, उनकी उपयुक्तता 2023-24 के लिए न्याय निर्णित करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा स्क्रीन किए जाएंगे। यानी नियम बिंदु 20 में राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 20 के उपनियम 1 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा। यानी जो व्यक्ति आईएएस पैटर्न के अंतर्गत, यानी इस नियम को भी दिखाऊंगा आईएएस पैटर्न क्या है, उसके आधार पर कितने वर्ष 9 वर्ष को रखा गया है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। बने रहे इस वीडियो में, महत्वपूर्ण नियम की तरफ मैं आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल एजी 3rd 2nd का ये नियम है जो 26 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया गया था, जिसमें 3 नियम जारी किए गए थे। यहाँ पर देख लीजिएगा शॉर्ट कमिटमेंट, जो यहाँ पर देख लीजिएगा 2nd नंबर अमेंडमेंट का नियम, और 20 रूल में जो अमेंडमेंट किया गया था उस अमेंडमेंट के आधार पर क्या जोड़ा गया था। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 चेयरमैन, 2nd नंबर मेंबर, 3rd नंबर मेंबर और 4th नंबर पर भी यहाँ पर मेंबर को रखा गया है। किन की कमेटी थी यहाँ पर देख लीजिएगा। ये नियम जारी हुए थे। इन नियमों में यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, यानी कंप्लीट ईयर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में इतनी सेवाएं देने के बाद, यानी वेटेज इन ईयर, इन सालों में आपको प्राथमिकताएं दी जाएंगी। यानी जिन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल रूल में 3 वर्ष हो जाएगा उसको 1 वर्ष काउंट करेंगे, जिनको 6 वर्ष कार्य करते हो जाएगा उसको 2 वर्ष काउंट करेंगे, 9 वर्ष काम करते हुए हो जाएंगे उसको 3 वर्ष काम काउंट करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यानी जिन व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्चुअल रूल में 9 वर्ष कार्य करते हो गया उनको 3 वर्ष आईएएस पैटर्न में काउंट करेंगे। वर्तमान में अभी वही नियम रखा गया, लेकिन जल्द ही इन नियमों में भी संशोधन होने जा रहा है। यानी जो व्यक्ति वर्तमान में 5 वर्ष की सेवाएं रख रहे हैं वो इन नियमों में संशोधन होने के बाद में आपके सामने नियम आएंगे, वो भी इसी YouTube चैनल पर मैं आप लोगों के सामने एनालिसिस करता हुआ दिखाई दूंगा। तो प्यारी सी गुजारिश जरूर बनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप किसी भी नियम को मिस नहीं करना चाहते। चलते एक महत्वपूर्ण नियम की तरफ, बने रहें इस वीडियो में। हाल ही में अभी इंग्लिश में जो नियम दिखाए थे, ऑर्डर दिखाए थे, उसका ये हिंदी ट्रांसलेट है। सभी ऑर्डर कॉपी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां से डाउनलोड कर इन फ्यूचर यूज भी इनको ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा संविदात्मक सेवा पूर्ण किए गए वर्ष और वर्ष में पूर्ण बिंदु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये पहले मैंने रीड आउट करके आपको बता दिया। इसमें नीचे की तरफ जो महत्वपूर्ण चीज है वो देख लीजिएगा क्लियर, यानी यहाँ पर ग्रेड पे और पे लेवल कितना है, पदों की संख्या देख लीजिएगा। पद हैं 4966। यानी मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ इन नियमों के आधार पर यदि हम चलते हैं तो क्लियर देख लीजिए इन पदों का सृजन किया गया है, और ये यहाँ पर पे लेवल, ग्रेड पे और यहाँ पर कुल पदों की संख्या रखी गई। जैसा मैं यानी ये केवल वो नियम है जिनमें वित्त विभाग से परमिशन लेकर नए पदों का सृजन किया गया है। इनको इन फ्यूचर भविष्य में नियमित करते हैं तो इन पदों के आधार पर इनका नियमितीकरण होगा। यानी किसी भी प्रक्रिया में नियमित करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को ये आदेश जारी करने होते हैं। और कौन कौन से 3 विभागों के ये नियम पूर्व में ही, यानी 5 अक्टूबर 2023 को जारी हो चुके। ये मान्य आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण ये जारी नहीं हुए थे, जो आज 7 मार्च 2024 को ये जारी किए गए हैं। चलो लेकर चलता हूँ उस नियम की तरफ जहाँ पर और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों के जो विभाग हैं, कैडर हैं, उनके द्वारा जारी किए गए उसकी तरफ। इसी प्रकार की लैंग्वेज देख लीजिएगा। यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, इस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इस लैंग्वेज को रीड आउट कर लीजिएगा
और नीचे की जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को रीड आउट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, यहाँ पर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट कैडर की तरफ, बने रहे इस वीडियो में। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक एवं वफक विभाग की तरफ मैं आपको लेकर आया हूँ, जो 5 अक्टूबर 2023 को ये नियम जारी हो गया था। यहाँ पर ऑर्डर देख लीजिएगा, आज्ञा किन के द्वारा, ये लैंग्वेज भी देख लीजिएगा पूरी, यानी पदों का सृजन यहाँ पर देख लीजिएगा। कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर निम्नानुसार नियमित पदों का क्रिएशन किया जाता है, जो मैंने लैंग्वेज पहले वाले नियम में पढ़ाई थी। और इसमें नीचे की तरफ इस लैंग्वेज को भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी 4 अक्टूबर द्वारा प्रदत्त सहमति से अनुसरण में जारी की जाती है। ये आपने देख लिया और यहाँ पर देख लीजिए कि किन के आदेशों से इसको जारी किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ और नेक्स्ट कैडर की तरफ, जिनके द्वारा इसी प्रकार के पे लेवल यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, पे लेवल और यहाँ पर पदों की संख्या और पद का नाम बने पर देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का ऑर्डर है, 5 अक्टूबर को जारी हो चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिएगा और यहाँ पर जो लैंग्वेज पढ़ने के लिए बोला था वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद नीचे की तरफ यदि हम ध्यान आकर्षित करना चाहें, आपका पद देख लीजिएगा, ये पद है। पे लेवल देखना चाहें तो पे लेवल और पदों की संख्या देख लीजिएगा। नीचे की तरफ ये लाइन है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको क्लियर रीड आउट कर लीजिएगा, किन के द्वारा जारी किया गया, शासन उप सचिव के द्वारा। फ्रेंड्स अब मैं ले आया हूँ राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये स्वीकृतियाँ मिल चुकी हैं, किन पदों के लिए मिली हैं वो यहाँ पर लैंग्वेज भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इन सभी ऑर्डरों की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से इनको रीड आउट कर सकते हैं। पद नाम देख लीजिएगा, पे लेवल, ग्रेड पे और पदों की संख्या यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो में, और कितने पदों का सृजन हुआ यहाँ पर भी क्लियर आप देख लीजिएगा। कितने तारीख को जारी हुआ, 5 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो 2023 को ऑर्डर जारी हुए हैं, ये ऑर्डर केवल पदों का सृजन और नियमित करने के लिए जारी किए गए, यानी सरकार ने 2024 में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की पहल शुरू कर दी है। आदर्श आचार संहिता लोकसभा चुनावों के बाद में 100% जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं L1 से लेकर L11 तक के पदों की स्वीकृतियां यहां पर मिल चुकी हैं। जैसा इन आदेशों में आप लोग देख ही पा रहे होंगे, L5, L10, ये यहां पर पदों की संख्या और पद नाम भी यहां पर देख पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी खुशी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ऐसे वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। आज का वीडियो देखा दोस्तों, आपके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक्स साथियों।